आज हमारे नौजवानों को हो क्या गया है आखिर? उनकी नजरें उनके काबू में नहीं, उनके हाथ उनके काबू में नहीं, उनके पैर उनके काबू में नहीं। आज देखो, जिस गली को देखो, जिस बस्ती को देखो, जिस बाजार को देखो, आज हमारा नौजवान अपनी माओ बहनों की तरफ तकता हुआ नजर आ रहा है। कोई गुनाह करने के बाद कोई अफसोस नहीं है, आखिरत का डर नहीं है, कब्र का खौफ नहीं है, हश्र की घबराहट नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज मैं आपको लिए चलता हूँ मदीना मुनव्वरा। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनको हजरत सालबा कहा जाता है। 16 साल की उम्र है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीवाने की, जिनको हजरत सालबा किया कहा जाता है। क्या क्या करते थे हुजूर की बारगाह में? जब कुछ चीज हुजूर ले जाया करते थे तो सालबा को साथ ले जाया करते थे। किसी काम से भेजते थे तो सालबा को भेजते थे। सालबा का काम होता था हुजूर के पैगामात दूसरों तक पहुंचाना। एक दिन क्या था, हुजूर ने सालबा को बुलाया, किसी काम के लिए मदीने के अतराफ में भेजा था। इतनी देर का काम था कि काम करने के बाद हजरत सालबा जो है आधे दिन में वापस आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से मैं हजरत सालबा ने विदा ली है, काम किया है, जिस काम से गए थे उससे फारिग होने के बाद जब वापस आ रहे हैं, मदीना के बाहर देखते हैं एक जो है एक पर्दा लगा हुआ है। अचानक एक हवा चलती है, हवा ऐसी चल रही है कि उससे पर्दा गिर जाता है। देखते हैं कि एक खातून नहा रही है। अल्लाह अल्लाह, इतना देखना था। एक तबीयत फिर कहीं दोबारा देखूं, फिर देखा कि खातून नहा रही है। इतने में ख्याल आया, ए सालबा तुझे पता नहीं तू किस दर का नौकर है, सालबा तुझे पता नहीं तू किस दर का गुलाम है। आज तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाफिकत कर ली है, आज तू मुनाफिक बन गया है। इतना कहना था, सालबा मचल गए, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। सालबा रोने लगे कि तूने आज जो है अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो है ये जिब्रील अमीन के जरिए बता दिया होगा, वही हुजूर पर आ गई होगी कि आपका खादिम, आपका गुलाम सालबा जो है मुनाफिक हो गया है। अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीर, रोने लगे हैं। एक पहाड़ी के तरफ चले जाते हैं, हजरत सालबा रो रहे हैं। इतना रोए कि वापस मदीना नहीं लौटे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, सहाबतुल किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का मजमा है। सब कह रहे हैं सालबा कहाँ है, ऐना सालबा, सालबा कहाँ है, सालबा को पुकारा जाए। साल पुकारने वाले तो नजर आते हैं लेकिन सालबा कहीं नजर नहीं आते। इतने में देखते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज अदा की है। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जो है हजरत सालबा के बारे में मेरे नबी ने पूछा है कि सालबा कहाँ है? कहा सालबा नहीं है। मेरे आका ने कहा था कि सालबा का तो आ जाना चाहिए था, इतना देर का काम था कि सालबा आधे दिन से वापस आ जाते। सहाबा इकराम कहते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सालबा नजर नहीं आ रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हजरत सालबा न लौटे हैं। 16 साल की नौजवान है, 16 साल के नौजवान है, जवानी का आलम है, बड़े ही खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन सुनो हजरत सालबा एक दिन न लौटे। 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता भी गुजर गया, सालबा नजर नहीं आ रहे हैं। 2 हफ्ते हो गए, सालबा नजर नहीं आए हैं। 3 हफ्ते हो गए, सालबा नजर नहीं आए हैं। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक के 40 दिन तक हजरत सालबा मदीना न लौटे हैं। रो रहे ज़ारो क़तार। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हजरत सलमान फारसी को मेरे आका ने बुलाया और कहा जाओ सालबा को तलाश करो। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जैसे ही हजरत उमर ने सुना है, मदीना की गली गली छान दी है, मक्का मदीना के गली से बाहर भी गए हैं, सालबा नजर नहीं आते। अचानक देखते हैं हजरत सालबा कहाँ है? एक बहुत चटियल मैदान है, वहाँ पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है, हजरत अपनी बकरियों को चरा रहा होता है। चरवाहे के बाद हजरत सालबा के मुतालिक हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, क्या तूने 16 साल के इस नौजवान को देखा है? उसकी हैयत बताते हैं, वो ऐसा है, उसकी कद कामत
बताते हैं ऐसा है। उसे वो कहने लगा मुझे नहीं खबर कि आपका नौजवान वो कैसा है, लेकिन कहीं आप उसकी नौजवान की बात तो नहीं कर रहे जो इस पहाड़ पर रोता है, इतना रोता है। जब वो रोता है ना रात को तो हमारे घरों में आवाज जाती है, वो आवाज जो है हमारे दिल को चीरती हुई निकलती है। अल्लाह अल्लाह। कहा वो सालबा कभी आता है क्या, वो नौजवान कभी तेरे पास आता है? कहने लगे वो आता तो है, उसका वक्त क्या है आने का? कहा यही वक्त है। किस लिए आता है? कहा आता है थोड़ा दूध पी जाता है, दूध मैं दे देता हूँ, वो दूध पी जाता है। लेकिन उसकी हालत ये है जब वो दूध पीता है ना तो उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। वो जब दूध पीता है ना तो हाथ लरसते हैं, पैर टगमगाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलमान फारसी झाड़ियों के पीछे गए, देखते हैं सालबा आ रहे हैं। पहले वो जो नौजवान थे हजरत सालबा जो बड़े ही तंदुरुस्त थे, अब बड़े नहीफ कमजोर होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सालबा को देखा हजरत उमर इब्न खत्ताब की आंखों से आंसू जारी आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत सालबा आए हैं, दूध का कटोरा लिया है, हाथ कपकपा रहे हैं, आंसू दूध के अंदर गिर रहे हैं। इतने में दोनों आए, हजरत सलमान फारसी दौड़ते हुए आए हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब दौड़ते हुए आए हैं। कहा सालबा का क्या खबर है, सालबा क्यों मदीना नहीं आया? हजरत सालबा ने कहा ए उमर दूर हट जाओ, ए हजरत सलमान फारसी मेरे करीब मत आ जाना, मैं मुनाफिक हो गया हूँ, मैंने निफाक कर दिया है। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं गद्दार हो गया हूँ, अरे मैंने जुल्म कर लिया है। कहा क्या बात है, क्या खबर है? कहा मैंने अब तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में अल्लाह ने वही भी भेज दी होगी कि आपका सहाबी, आपका गुलाम सालबा जो है मुनाफिक बन गया है। अल्लाह अकबर। कहा ए सालबा चल, तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। सालबा नहीं जाते हैं। हजरत उमर ने दबोचा है, हजरत सलमान फारसी ने पकड़ा है, अल्लाह मदीने में ले आए हैं, एक कमरे में बंद कर दिया है। हुजूर को बुलाया गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में यह अरीज़ा पेश किया गया। हुजूर सालबा मिल गए हैं। कहा कहाँ मिले हैं, क्या हालत है मेरे सालबा की? कहा हुजूर बड़ी हालत खराब है, जो इतने कमजोर हो चुके हैं हजरत सालबा पहचानने में, आंखों में गड्ढे हैं, रो ही रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा के पास तशरीफ ले आए और कहने लगे ए सालबा आखिर तुझे क्या हो गया है? इतने में देखा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत सालबा रोने लगते हैं और कहते हैं आका मैंने आपसे मुनाफिकत कर ली है, आका मैंने निफाक कर लिया है, आका मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। रोने लगे हजरत सालबा। मेरे आका की आंखों में आंसू जारी है कि सालबा हुआ क्या है? कि आका मैंने इस तरीके से इस हालत में एक खातून को नहाते हुए देखा था, आका आका आपके गुलाम ने मुनाफिकत कर ली है, निफाक पैदा हो गया है। मेरे आका कहते हैं ए सालबा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाला बन जा, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी करने वाला बन जा, अल्लाह तेरे तौबा को कबूल फरमाएगा। कहा ए सालबा तुझे पता नहीं अल ईमानु बैनल खौफी वर रजा, ईमान जो है खौफ और उम्मीद के दरमियान का नाम है। हजरत सालबा रो रहे हैं, अल्लाह से तौबा की है, सालबा ने तौबा कर ली है। इतने में हुजूर की बारगाह में कहते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं आका ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म के अंदर कोई कीड़े कुड़बुड़ा रहे हो, आका ऐसा लगता है कि कीड़े काट रहे हो। मेरे आका फरमाते सालबा मैं देख रहा हूँ कि मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है, तेरी रूह कब्ज करने वाला है। इतने में हजरत सालबा ने सुना था तो आंखें बंद कर ली हैं, कलमा तैयबा पड़ा है और उनकी रूह जो है उनके जिस्म से जुदा हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मौत भी क्या मौत होगी, वो मौत भी क्या मौत होगी प्यारे, जो मौत हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर के सामने आए। अल्लाह अल्लाह। पता ये चला सालबा की शान देखो, सालबा का तकवा देखो, सालबा की गिरियाजारी देखो। एक खातून को देख लिया था, 40 दिन तक मदीना न लौटे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शर्मिंदगी का इतना एहसास था। आज नौजवानों तुम्हें हो क्या गया है, आज तुम
फिरते हो। आज तुम्हारी बहनें बहनें हैं, दूसरे की बहनें बहनें नहीं है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम्हें मदीना वाले को मुंह नहीं दिखाना है? कल कयामत का दिन होगा। सुनो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अजीज और अकारिब सब तुमसे जुदा हो जाएंगे, फरार इख्तियार कर लेंगे। उस वक्त क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मदीने वाले आका को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह अल्लाह। ए मेरे प्यारो, याद रखना, अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो ये बेहयाई छोड़कर अपने सरों को रब की बारगाह में झुका दो। तुम्हारा रब भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी।